प्रसाद सुमति किए हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजित सुनि देव सुरारी। अब तुलसीदास जो हैं भगवान शिव के प्रसाद से कहते हैं, जब स्मृति प्राप्त करते हुए हृदय में उल्लास लेते हुए भगवान श्री भगवान राम का रामचरित मानस रूपी ग्रंथ के लिए मैं कवि बनने को तैयार हो रहा हूँ, अर्थात उसकी रचना कर रहा हूँ। करई मनोहर मति अनुहारी, जो अपने मति के अनुरूप उसका वर्णन कर रहा है, जो मनोहर है और सुजन सुचित सुनी ले हूँ सुधाई। सज्जन लोग, साधु लोग इसमें अपने चित्त के अनुसार जो अच्छा लगे सुन करके उसमें सुधार करें। सुमति भूमि तल हृदय गारो, वेद पुराण परसहि राम सुय शिविर मारी मंगलकारी। कहते हैं ये सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, यह सुमति जो है रूपी भूमि, सुमति भूमि, ये सुंदर जो बुद्धि है वह भूमि, और थल हृदय अगाध, और इसका विश्राम स्थल कहाँ है? हृदय, अगाध हृदय। वेद पुराण उदति घन साधु, वेद पुराण जो हैं वो इसके गहरे स्थान हैं, और घन साधु और वर्षा जो है वो अर्थात मेघ जो है ये साधु संत के समान है। बरसा ही राम सुयस बरबारी, और राम के सुयस की जो बरसात है तो मधुर मनोहर मंगलकारी, सूर्य के लिए मधुर भी है, मनोहर भी है और मंगल कारक भी है। अब लीला शगुन जो कहीं भगवानी, स्वयं स्वच्छता करे मलहानी, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, स्वयं मधुरता शीतलताई। तुलसीदास कहते हैं लीला शगुन जो कहीं ही बखानी, शगुन जो स्वरूप है, हम लोग सनातन धर्म में शगुन स्वरूप में भगवान को पूजते हैं, तो शगुन का जो लीला का जो वर्णन करते हैं लोग भक्तजन, वही जो है स्वयं स्वच्छता, वही स्वच्छता है, आदमी को साफ करता है, हृदय को मल को साफ करता है, कई मल हानि और मल को नष्ट कर देता है, अर्थात जो हमारे हृदय में, देह में, शरीर में जो कुछ भी गंदगी है उसको दूर उखाड़ कर फेंक देता है। प्रेम भक्ति जो वर्ण न जाए, और जो प्रेम है भक्ति का उसका वर्णन किया जा सकता है। प्रेम भक्ति जो वर्ण न जाए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सोई मधुरता सुशीतलताई, वही जीवन की मधुरता और सुशीतलता है, भक्ति से पवित्र कुछ नहीं। सोजल शाली राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महियत सोजल पावन, शकिल श्रवण मग जले सुहावन, भय सुमानस सुरल तिराना, भय सुमानस सुरल तिराना, जगद चेतर चिचार चिराना। तुलसीदास कहते हैं सुजल सुकृति साली हित होई, वही श्री रामचंद्र भी जो यश जो है राम जी का, सुजल सुकृति साल हित होई,
धान के खेत के लिए वर्षा के रूप में जिस प्रकार से सत्कर्म का धान जो है वह उसका वर्णन करते हुए करते हैं, जब पति की ये सुकृति जो है वह सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। और श्री राम जी के भक्तों का राम भगत जन जीवन तो वह जीवन, वह पवित्र जल बुद्धि कृष्ण गिरा मेधा महीगत वो जल पावन, और शकील श्रवण मग चलो सुहावन, और सुहान रूप से कान रूपी द्वार के माध्यम से शकील श्रवण मगध चले सुहावन, इसके भीतर से घुस रहा था। और कहाँ जा रहा है? तब भरे सुमानस, मस्तिष्क में सुमानस, सुंदर मस्तिष्क में जाता है, गंदा वाले मस्तिष्क में नहीं घुसता है। बड़ा दिक्कत है इसमें, तभी घुसेगा जब रास्ता साफ सुथरा होगा। तो भय सुमानस, सुमानस में जाता है, सुमानस में नहीं जाता है। सुथल थिराना, और हृदय में जाके स्थिर हो जाता। कैसे? सुखद शीत रुचि चारुचिरा, जिस प्रकार से ठंडे ऋतु में आप देखेंगे जो नदी या तालाब जो है वह शुद्ध हो और शीतल सुखद हो जाता, रुचिकर हो जाता, देखने में सुंदर लगता है, गंदगी नहीं रहती, अच्छा होता है। इसीलिए भगवान का विजय जो है सुनने से मन शांत हो जाता है, गदगद हो जाता है। अरे सुचि सुंदर संवाद, सुचि सुंदर संवाद मिर्चे बुद्धि विचारी, देहि पावन शुभ घाट मनोहर जाय। सुचि सुंदर संवाद, बस यहाँ 4 संवाद का वर्णन किया गया है। एक शंकर भगवान पार्वती जी को बताते हैं एक संवाद, दूसरा काकभुचुंडी जी को गरुड़ जी बताते हैं, यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हैं, भरत तुलसीदास जी हैं और संत जो हैं वो चौथी रचना कह रहे हैं। 4 वही इस पवित्र और सुंदर जो सरोवर है उसके 4 मनोहर घाट, चारों तरफ घाट होता है, जिस तरह से एक तालाब, उसी प्रकार से ये 4 घाट बनते हैं।